पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताड़ं, नमो सिद्धाड़ं, नमो आयर्याड़ं, नमो वज्झायाड़ं, नमो लोये सभ्यसाहुड़ं, हानित घटती आयु है पर पाप मत घटती नहीं, आई बूढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दबा मैं धर्म मैं करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खजराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जब तक व्यक्ति स्वयं के दोषों से, स्वयं की दुर्बलताओं से, स्वयं के व्यसनों से, स्वयं के पापों से युद्ध नहीं करता है, तब तक वह बुद्ध नहीं बन सकता है। इस जीवात्मा को सबसे लंबी लड़ाई अगर लड़नी होगी तो स्वयं के परिणामों से लड़नी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। संसार में स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए बहुत समय हो गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन हासिल क्या हुआ जैन साहब? बहुत व्यापार किया, बहुत नौकरी की, बहुत छल कपट किया, बहुत बेईमानी की, भ्रष्टाचार के साथ बहुत कदम पर कदम मिला करके चले आप उस संसार की सफलताओं को प्राप्त करने के लिए। लेकिन क्या वे सफलताएं तुम्हें प्राप्त हुई? मैंने कल भी कहा था, अनीति, अन्याय, पाप कभी भी हमें उन पदार्थों का भी सुख नहीं दे सकते हैं, और न ही वह आत्मिक सुख हमें प्राप्त हो सकता है। पाप की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि पाप जहां कहीं भी होता है, वह पाप उस पापी को हमेशा भय उत्पन्न करता है। सही बताना, आप कोई भी पाप करते हो तो पाप करते समय आप निर्भय रहते हो क्या? किसी से घूस भी लेना है आपको तो आपके लिए एक लड़का रखा हुआ है, जाओ उसको दे देना, चाय वाले को दे देना, वो पान वाले को दे देना, फलाने को दे देना। आजकल इनडायरेक्ट ले रहे हैं सुविधा शुल्क आप लोग, क्योंकि आपको भय है कि कहीं ट्रैपिंग ना हो जाए, कहीं पकड़ ना जाऊं। लेकिन आप कितना भी होशियार बन जाओ, कर्म से बड़ा होशियार इस संसार में कोई ना आज तक हुआ है और ना होगा। आप कितना छुपके भी पाप कर लो, कितना सावधानी से आप पाप कर लो, लेकिन वह कर्म उस पापी के निशान को कहीं न कहीं छोड़ जाता है, और एक दिन परिणाम क्या होता है, वह निशान उस पापी को उस अंजाम तक पहुंचा देता है। इसीलिए हमारा कहना है आप लोगों से, अगर आपके पल्ले में पुण्य है, आपके पल्ले में अगर धर्म है, तो धर्मी व्यक्ति कहीं भी चला जाए, उस धर्मी व्यक्ति को मुश्किलें तो आ सकती हैं, उसका जीवन संघर्ष में तो हो सकता है, लेकिन कभी भी उसके ऊपर ऐसी विपत्ति नहीं आएगी कि जिस विपत्ति के कारण उसे जेल जाना पड़े, जिस विपत्ति के कारण उसका अपयश हो, उसकी बदनामी हो।
उसका चारित्र नीचे गिरे। हम सबसे बड़ी भूल यही करते आ रहे हैं। इन जड़ पदार्थों के पीछे अपना नैतिक पतन, अपना सामाजिक पतन, अपना पारिवारिक पतन, अपना धार्मिक पतन, सब कुछ पतन पतन की ओर ही जा रहा है। कुछ भी उत्थान की ओर हमारा जीवन जा ही नहीं रहा है। हाँ, जो जीवन हमें प्राप्त हुआ था उस आत्मिक विकास को प्राप्त करने के लिए, उस जीवन को हम उन दुष्पर्यायों के पतन की ओर ले जा रहे हैं। उन पर्यायों की ओर ले जा रहे हैं निंदनीय, जिन पर्यायों को देखकर आप लोग स्वयं घृणा करते हैं। अरे ये सुअर है, ये कुतिया है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, जिससे आप भयभीत होते हैं, वो और कोई नहीं है, वो सब हम ही लोग हैं। पद्माकर पंचविस्तका में आचार्य महाराज ने यही कहा है, कौन जीव उस तिरंज गति को प्राप्त होता है, कौन उस निष्कृष्ट पर्यायों में जाता है, कौन उस घृणित पर्यायों में जाता है कि जिन पर्यायों में उन्हें देख करके लोग नाक मुंह सिकोड़ते हैं, थूकते हैं, भयभीत होते हैं, मारते हैं, वो और कोई नहीं है, वो सब आप ही लोग हों। इस संसार में रह करके जो उस धर्म की उपेक्षा करते हुए उस पुण्य को, फल को पाप में खर्च करते हुए चलता है, वही जीव इस क्षेत्र में भी उस परिणाम को भोगता है, उस बदनामी को भोगता है, और साथ ही साथ में इस पर्याय में भोगते भोगते अंत में वह उस निष्कृष्ट पर्यायों में जन्म लेता है। अने पाप का फल इस पर्याय में भी है और साथ ही साथ उसका फल आपको उस पर्याय में भी लेकर के जाएगा। यहां भी आपका अपयश होगा, बदनामी होगी, जेल होगा, दंड दिया जाएगा। यहां तो भोगोगे ही भोगोगे और उसके परिणाम स्वरूप मर करके उस पर्यायों में जाकर के वहां के दुखों को भी भोगना पड़ेगा, गंदगी खाना पड़ेगा, अभाव में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जंगलों में भटकना पड़ेगा, ठंडी गर्मी बरसात की उस पीड़ा को सहना पड़ेगा। अरे भैया, उस पीड़ा को उस पर्याय में जाकर के सहने से अच्छा है अपनी बुद्धि को थोड़ा सा घुमा दो और धर्म में लगा करके उस परिसहों को सहो, तो संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। क्या श्रवण उन तीनों ऋतुओं के परिसहों को नहीं सहते हैं? क्या ठंडी गर्मी बरसात के उन परिसहों को, उपसर्गों को नहीं सहते हैं क्या? लेकिन वे बुद्धिपूर्वक चला करके उनका स्वागत करते हैं। और आप लोग यहाँ के पाप के फलस्वरूप जो उस पर्याय में आपका जन्म हुआ और जंगल में जहाँ न मकान है, न रहने के लिए कोई ठौर ठिकाना है, न खाने की कोई ज़्यादा व्यवस्था है, वहाँ पर जाकर के आप भूखों मरोगे। वहाँ पर जाकर के आप सर्दी में, गर्मी में उस शीत उष्ण की बाधा को सहोगे। उस वर्षा ऋतु में आप पेड़ के नीचे जगह ढूंढोगे, पानी टप टप टपकेगा, आप कपकपाओगी और कहीं छिपने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। पंडित जी याद रखना, कर लो इस पर्याय में जितना पाप करना है, लेकिन उस पर्याय में जाकर के क्या करोगे? उस फल को जब उस अंजाम को प्राप्त होगी तो वहां के उस दुख दर्द को आपको सहना ही पड़ेगा। बताओ, जंगल में जानवर कैसे रहते हैं, कैसे उस पीड़ा को सहते हैं, और वे कोई और नहीं है, हम आपका इस कलिकाल का पाप का परिणाम है, वो और कोई नहीं है। यह आत्मा, मैंने कल कहा था, पशु भी बन सकती है, पापी भी बन सकती है और परमात्मा भी बन सकती है। आत्मा के परिणाम जैसे जैसे अधम होंगे तो वह अधम की ओर ले जाएगी, और जैसे जैसे आत्मा के परिणाम उत्कृष्ट होंगे, विशुद्ध होंगे, वैसे वैसे यह आत्मा आपको ऊपर की ओर लेके जाएगी। यानी आत्मा ही इस जीव को पतित बनाती है और आत्मा ही इस जीव को परमात्मा बनाती है। उस आत्मा के परिणाम अगर निकृष्ट हैं तो आप पतित बन जाओगे, और आपकी
परिणाम अगर उत्कृष्ट है, धर्ममय है, पाप की परिभाषा को समझ रहे हैं, पदार्थों की, संबंधों की, उन परिणामों को आपके सामने अगर रख रहे हैं या आप उन परिणामों का अंजाम जान रहे हैं, तो निश्चित है बचने का पुरुषार्थ करोगे। सड़क पर चलते हो, कांटे से बचते हो, कांच से बचते हो, सांप बिच्छू मिल जाए उनसे बचने का पुरुषार्थ करते हो। संसार के जो जो भी अहितकारक पदार्थ हैं उनको अहितकारी मान करके आप उससे बचते हो कि नहीं बचते हो? बचते हैं महाराज जी। बस जिस प्रकार उन्हें अहितकारी मान करके आप उनसे बचते हो, इसी प्रकार से उनसे ज्यादा अहितकारी आपके स्वयं के निकृष्ट परिणाम हैं। इस जीव को और कोई दंड नहीं देता है, इस जीव को गिराने वाला और कोई नहीं है, स्वयं के परिणाम हैं। यह जीव जब कभी भी गिरेगा स्वयं के परिणामों से गिरेगा, और जब कभी भी उठेगा स्वयं के परिणामों से उठेगा। हाँ, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, नजरें तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। हाँ, कसूर व्यक्ति का नहीं होता, कसूर व्यक्ति का नहीं होता है, कसूर दृष्टि का होता है। कसूर व्यक्ति का नहीं होता, कसूर दृष्टि का होता है। दृष्टि ही हमें ऊंचा नीचा दिखाती है और ऊपर नीचे दिखाती है। इस दृष्टि से ही आप ऊंचे बनोगे और इस दृष्टि से ही आप नीचे बनोगे। जैसे जैसे आपकी दृष्टि निकृष्ट होगी आप स्वयं की नजर में गिरते जाओगे, और जैसे जैसे आपकी दृष्टि पवित्र होगी उस पवित्र दृष्टि से आप स्वयं पवित्र होते जाओगे। कोई भी व्यक्ति पापी कब बनता है? अपनी दृष्टि से बनता है। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कहा गया, हम लोगों को, सभी को किया, श्रावक को भी कहा गया, माता बहन सुता पहचानो। क्या कहा? अब देखो दृष्टि है ये मात्र, सामने से एक लड़की जा रही है, अब आपकी दृष्टि उसे किस दृष्टि से देख रही है? देखो, पाप और पुण्य का परिणाम यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब उस लड़की को आपने कामुकता की दृष्टि से देखा, पाप का आश्रय हो गया। उस दृष्टि को उस बहन को, उस लड़की को आपने बहन की दृष्टि से देखा, जैसी उसकी उम्र थी उस उम्र के अनुसार उसे देखा, बस काम हो गया। अगर बराबर की है तो बहन की दृष्टि से देख लिया, बड़ी है तो मां की दृष्टि से देख लिया, छोटी है तो पुत्री की दृष्टि से देख लिया। बस इतनी सी दृष्टि हमें परिमार्जित करनी है और कुछ नहीं करना है। धर्म और कोई वस्तु नहीं है, धर्म इसी का नाम है। परिणामों को बदलने का नाम ही धर्म है। अपने उपयोग को जो पापमय है उसे शुभमय बनाना, उसे धर्ममय बनाने का नाम ही धर्म है। हम लोगों के लिए और कोई साधना नहीं बताई गई है, साधु के लिए मात्र इतना ही कहा गया है। दृष्टि देखो, परिणाम देखो, उस वस्तु को देख करके तुम्हारे परिणाम कैसे हो रहे हैं ये आपको स्वयं पकड़ना है और पकड़ करके स्वयं बदलना है। इसमें कोई भी तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा, कोई भी साथ नहीं देगा। वह अंगारा है, उस परिणाम को आप जानते हो कि उसको छुएंगे तो जल जाएंगे, बचेगा कौन? पापा बचाएंगे क्या? मम्मी बचाएगी क्या? समझदार हो चुके हो, अब छोटे नहीं हो इतने से कि जब माँ तुझे पकड़ ले बेर बेर। अब तुम बड़े हो गए हो और अंगारे के स्वभाव को जान चुके हो, तो बचेगा कौन बताओ? स्वयं बचेंगे। बस अब आप बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, जैन कुल मिल गया, वीतरागता की शरण मिल गई, सम्यक दर्शन क्या है, मिथ्या दर्शन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब कुछ आपको पता है। अब ज्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति के सामने भी मैंने कहा था, कोई पाप करता है, कोई दुष्कर्म करता है, तो उस अनपढ़ व्यक्ति को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके उस कार्य को देख करके वह आपका निर्णय कर देगा कि आप सज्जन हो कि दुर्जन हो। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, शास्त्रों को नहीं जानता है, लेकिन आपको वो कह देगा ये गलत कार्य है। अब बताओ, अब इसके लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
धर्म करने के लिए बहुत सारे शास्त्र की ज्ञान हमें हो, हम सिद्धांतों को जाने, अध्यात्म को जाने, ज़्यादा नहीं है ज़रूरत। बस इतना जान लो कि इस परिणामों का फल सामने वाला व्यक्ति हमें किस रूप में दिखेगा, या कोई कार्य ये कर रहा है और मैं देखूं तो मैं उस व्यक्ति को क्या अच्छा कहूंगा या बुरा कहूंगा। बस इतना सा परिणाम अगर तुम्हें आ गया तो बस समझ लेना तुम समझदार बन गए हो। इसके लिए शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छा और बुरा तो कोई भी बता सकता है। उसको बता करके, उसको जान करके उसको बदलने का पुरुषार्थ जो करता है वही समझदार कहलाता है। इस यांत्रिक युग में सारे समझदार बेवकूफ हो गए। इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ करके, इतने बड़े बड़े पदों को प्राप्त करके, राजयोग पाकर के भी जेल में पड़े हुए हैं। कलेक्टर जैसे पद को पाकर के, आईजी एसपी जैसे उस बड़े बड़े ओहदों को पाकर के भी अपने ही परिणामों से आज आप सलाखों के पीछे पड़े हुए हो। अब बताओ, आपकी उतनी ऊंची पढ़ाई को हम लोग क्या कहें? आपको हम बुद्धिमान कहें या बुद्धू कहें? बताओ पहले, क्या कहें कृष्णा? बुद्धिमान कहें कि बुद्धू कहें? कलेक्टर बनकर के सलाखों के पीछे पड़े होना बुद्धिमत्ता है या बुद्धूपना है? इतने बड़े पद पर पहुंच करके उस अर्थ के पीछे तुमने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, परिणाम सामने आ गया। उस अर्थ ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, उस भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय ने, उस पाप ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। अब बताओ आप अब क्या करोगे? पूरा कैरियर चौपट हो गया ना आपका। बस समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी समझ गए, अभी भी परिणामों को समझा लो, अभी भी अपने उस दृष्टि को पवित्र बना लो। कोई बात नहीं, अंजन चोर ने जिंदगी भर चोरी की, अंत में उसे समझ में आ गया और बिल्कुल निसंकित होकर के उसने इस वीतराग धर्म को स्वीकार कर लिया। उस तिरंज गति में उन्हें समझ में आ गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ नहीं, कल्याण हो गया। जैन धर्म इतना सुलझा हुआ धर्म है, वह कहता है अगर तुम अपने जीवन के अंत में भी अपने उन पाप को स्वीकार कर लेते हो, उसकी निंदा ग्रहा आलोचना कर लेते हो, अपनी दृष्टि पवित्र कर लेते हो, तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं तुम्हें उस मोक्ष मार्ग में लगा दूंगा। अब बताओ, इतनी सुविधा कहां है? तुम पकड़ गए भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय में। अब तुम बोल रहे हो कि मैं सुधर जाऊंगा साहब, एक मौका और दिया जाए। कानून आपको एक मौका नहीं देगा, आपको सजा भोगनी पड़ेगी। हाँ, उस सजा भोगते भोगते अगर आप अच्छे कार्य कर लो तो फिर ये कह देगी कि भाई इस जेल कैदी ने जेल में रहकर के अच्छा कार्य किया है, इसकी सजा को माफ किया जाए। जेलर सिफारिश लगा देगा तो आपको माफ हो जाएगी, लेकिन वो पद प्राप्त नहीं होगा आपको। जिस पद से आप च्युत हुए हो वो पद आपको नहीं मिलेगा, वो प्रतिष्ठा आपको नहीं मिलेगी। हाँ, सजा में कमी हो जाएगी, लेकिन हमारा धर्म तो कहता है हम तुम्हारी सजा भी माफ कर देंगे और तुम्हें पवित्र भी बना देंगे। जिंदगी भर चोर रहा, चोर, कोई बात नहीं, अधम कार्य किए, वेश्यावृत्ति की, शराब पिया, जुआ खेला, चोरी की, सप्त व्यसनों में लीन था। अंत में उसने पश्चाताप कर लिया, उसको समझ में आ गया कि अभी तक मैंने जो किया वो पाप है। अनीति अन्याय में जो मैं चलता रहा वो राह नहीं थी, वो तो गुमराह था। अब मैं समझ गया हूं धर्म क्या है। बस जैसे ही तुम उसे स्वीकार करोगी वह तुम्हें स्वीकार कर लेगा। धर्म इतना सरल है, लेकिन हम अपनी दृष्टि ही पवित्र नहीं बना पा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम दूसरे को दोष देते देते पूरी जिंदगी बिता देते हैं, कभी भी अपने आप की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की उन विकास को देख करके ईर्ष्या करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और स्वयं का विकास हम अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं। ये और कोई नहीं है, तुम्हारे परिणाम हैं। और इन परिणामों को जब तक तुम धर्म की राह में नहीं लगाओगे तब तक आपका कल्याण हो ही नहीं सकता है।
तीन काल में। हाँ, धर्म के परिणाम नहीं हो रहे हैं, पूजन पाठ के परिणाम नहीं हो रहे हैं, दान के परिणाम नहीं हो रहे हैं, जो भी 6 आवश्यक संयम तप त्याग आदि कहे गए हैं उनके परिणाम नहीं हो रहे हैं। ये थर्मामीटर है, ये परिणाम क्या है? थर्मामीटर। ये आपको बता रहा है कि आपकी गति अब दुर्गति में बदलने वाली है। किस में बदलने वाली है? जब जब हमारे परिणामों में पाप की बातें आए, जब जब हमारे परिणाम विषय कसायों की ओर जाएं, पापों की ओर जाएं, व्यसनों की ओर जाएं, अनीति अन्याय भ्रष्टाचार की ओर जाएं, तो समझ लेना तुम्हारी गति अब दुर्गति में बदलने वाली है। तुम्हारी यश कीर्ति, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा अब समाप्त होने वाला है। संकेत हो रहे हैं, ऊपर से लक्षण दिखने लगे हैं, फोन आने लगे हैं, तहकीकात शुरू हो चुकी है आपकी। अब पाप का घड़ा भर चुका है आपका। समझ लो हमारी बात, उस धर्म को स्वीकार कर लो, उस धन के पीछे पूरा जीवन नष्ट नहीं करो। ये तो औषधि है। जैनाचार्यों ने धर्म और धन दोनों को औषधि कहा है। क्या कहा है? धन को भी औषधि कहा है और धर्म को भी औषधि कहा है। धन लगाने वाली औषधि है और धर्म पीने वाली औषधि है। और आप लोग क्या कर रहे हो? लगाने वाली औषधि को पी रहे हो और पीने वाली औषधि को लगा रहे हो। अब इसमें डॉक्टर साहब क्या करें? उन्होंने तो प्रेस्क्रिप्शन बहुत अच्छा लिखा था और मेडिकल वाले ने भी आपको समझा दिया था, भाई साहब ये ट्यूब है, इसे लगाना, ये सीसी की दवाई है, इसे पीना। अब तुम भूल गए तो इसमें डॉक्टर और दुकानदार की क्या गलती है? अब तुमने लगाने वाली दवाई को चाट कर पी लिया और पीने वाली लगाई को आपने दवा लगा लिया, तो साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। उस साइड इफेक्ट को तो आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके परिणामों से आपको कोई बचा नहीं सकता है। हाँ, अब उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए पुनः आपको दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पुनः आपको इंजेक्शन दिया जाएगा, पुनः आपका प्रिस्क्रिप्शन बदल करके दूसरी औषधि लिखी जाएगी। क्यों ये मूर्खता कर रहे हो? बताओ, क्यों खाने वाली दवाई को लगा रहे हो और लगाने वाली दवाई को खा रहे हो? कब तक चलेगा ये परिणाम? इसीलिए धन जब कभी भी पुण्य के उदय से आता है तो वह सबसे पहले सामने वाले की बुद्धि बिगाड़ देता है। क्या कर देता है? इतनी बुद्धि बिगाड़ देता है कि सारा का सारा पुण्य उसका पापों में बह जाता है। हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, समझदार व्यक्ति पुण्य को भोगों में नष्ट नहीं करता है। श्रवण एक बार चर्या करते हैं, वो भी त्याग के साथ करते हैं, रसों के। क्यों करते हैं? हम उस पुण्य के फल को भोगों में नष्ट नहीं करेंगे। उस पुण्य को बचा करके हम आगे उस मोक्ष मार्ग में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी साधन हैं, बज्र सब नाराज सहनन, केवली सुत केवली का पादमूल, ये सब मुझे प्राप्त करना है। ये सारी की सारी सामग्री पुण्य के प्रभाव से मिलती है। और उस पुण्य को जब तक मैं बचा करके नहीं रखूंगा, जोड़ करके नहीं रखूंगा, बटोर करके नहीं रखूंगा, तब तक मुझे वह सामग्री प्राप्त होगी नहीं। हाँ, मोक्ष मार्ग में जब तक जब सब नाराज सहना नहीं होगा, नमोस्तु स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु, तब तक आप उस मुक्ति के कपाट को खोल नहीं पाओगे। केवली सुत केवली का पादमूल नहीं मिलेगा, तब तक आपका सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या करोगे? बताओ, भटकते रहोगे संसार में। आज हम लोगों ने इस श्रवण पद को प्राप्त किया, क्या हम अपने इस पद के फल को पुण्य के भोगों में नष्ट कर दें क्या? बताओ, नहीं, हम लोग जोड़ के रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है, हमें यह बताया गया, हमें समझ में आ गया है कि आगे जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा इसी पुण्य के फल के स्वरूप मिलेगा। और इस पुण्य के फल को अगर तुमने संसार के भोगों में नष्ट कर दिया तो संसार में ही रहेगा। और इस संसार में अगर कुछ घूमेगा तो हमारा पुण्य घूमेगा।
अगर कुछ खोएगा तो हमारा पुण्य ही खोएगा, और इस पुण्य को खोने पर संसार को कुछ नहीं होगा, सब कुछ हमें ही होगा। पुण्य का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि वह पुण्य हमेशा पापों की ओर ले जाता है। बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जो उस पुण्य के प्रभाव को बचा पाते हैं। बहुत कम व्यक्ति ऐसे समझदार होते हैं जो उस पुण्य से प्राप्त हुई संपदा को पुनः उस पुण्य के राह पर खर्च करते हैं। बहुत अल्प व्यक्ति होते हैं। हाँ, बहुत कम लोगों की ऐसी भावना होती है कि मुझे जो धन संपदा प्राप्त हुई है ये मैंने नहीं कमाई। मात्र सम्यक दृष्टि ही ये सोचता है कि वर्तमान में जो कुछ भी मुझे मिला है, धन वैभव पद प्रतिष्ठा, ये सब पुण्य के प्रताप से मिला है, और मैं इस पुण्य के फल को पुनः पुण्य के मार्ग में ही लगाऊंगा, धर्म के मार्ग में ही लगाऊंगा। और वह खुलकर के अपनी उस संपदा का प्रयोग उस धर्म के मार्ग में करता है, उन आयतनों की रक्षा और विकास में करता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव उस पुण्य के फलों को पापों में, अय्यासी में नष्ट करके, खर्च करके पुनः दरिद्र हो जाता है, और वह पुनः उस दुर्गति में जाकर के उन परिणामों को भुगतते हुए, रोते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। धर्म आपको यही समझाना चाह रहा है। कुछ समझो या ना समझो, इस बात को अवश्य समझो कि सारी की सारी संसार की सफलताएं पुण्य के ऊपर आश्रित हैं। सारी के सारे यश कीर्ति, सारे के सारे भोगों की प्राप्ति, जो कुछ भी आज तुम्हें संसार में मिलेगा वह सामग्री देने वाला और कोई नहीं है। तुम भले ही उसे अपना पुरुषार्थ कहो, लेकिन वह पुरुषार्थ भी सफल कब होगा? जब पुण्य आपके पल्ले में होगा। बिना पुण्य के कोई भी पुरुषार्थ सफल हो ही नहीं सकता है। आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन वह पुरुषार्थ की सफलता किसके ऊपर आश्रित है? कई बार बच्चे एक एक दो दो नंबर से आईएएस के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। अब बताओ, क्या उन बच्चों ने जो एक दो नंबर से फेल हो गए, क्या पुरुषार्थ नहीं किया? बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन असफलता क्या बता रही है? पुरुषार्थ के साथ पुण्य का योग कमजोर था। अगर पुण्य का योग प्रबल होता है तो व्यक्ति अल्प पुरुषार्थ में भी सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ तो एक सपोर्टेड पर्सन है मात्र। हाँ, पुरुषार्थ क्या है? गैती है। और पुण्य क्या है? उस गैती का बेत है। जब तक वह गैती फावड़ा अकेले रहते हैं तो आप अपने हाथ से कितना पुरुषार्थ कर सकते हो? मुझे बताओ, कितना खोद सकते हो उनके माध्यम से? दो चार हाथ खोदोगे, आपके हाथ में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस गैती फावड़ों में पुण्य का सपोर्ट लगता है, वो बेत लगती है, फिर उसके माध्यम से आप सैकड़ों फीट नीचे चले जाओ। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बिना बेत के उस हाथ से चलाने पर, गैती फावड़े पर कितना मेहनत होती है आप देख लो। यही पुरुषार्थ और पुण्य का परिणाम है। संसार में धन संपदा जोड़ने की वस्तु नहीं है बंधुओं। संसार में अगर जोड़ना है तो पुण्य को जोड़ो। अगर पुण्य पल्ले में है तो उस पुण्य के प्रभाव से आप कहीं भी चले जाओ, जंगल में चले जाओ। रामचंद्र जी वनवास में गए, पुण्य के प्रभाव से जंगल में मंगल हुआ, जंगल में राज्य मिल रहा है उन्हें, जंगल में वैभव मिल रहा है, यश कीर्ति मिल रही है उन्हें। और रावण के पास कितना पुण्य था, उसने भोगों में नष्ट कर दिया। उसी भाव में पूरा पुण्य उसका नष्ट हो गया। सामने सामने देखते देखते परिवार खत्म हो गया। सोने की लंका जलकर के राख हो गई। क्या बचा? कुछ नहीं बचा। बस इस सार को समझो आप। और पुरुषार्थ तो कर रहे हो संसार का, लेकिन वह पुरुषार्थ सफल कब होगा? जब पुण्य पल्ले में होगा। और पुण्य आपके जीवन में कब प्रकट होगा? जब आप अपने उस पुण्य को पुनः पुण्य में लगाएं, उस धर्म में लगाएं, उन आयतनों की रक्षा में लगाएं, उन आयतनों के विकास में लगाएं। निश्चित है आपका पुण्य बढ़ेगा। नहीं तो परिणाम क्या होगा? बस
जितना पुण्य था उतना मिला, और पुण्य समाप्त होते ही यश भी समाप्त हो जाएगा, संपदा भी समाप्त हो जाएगी, पद प्रतिष्ठा भी छीन लिया जाएगा, और जेल की सलाखों के पीछे अलग से जाना पड़ेगा। ये परिणाम संसार में स्पष्ट दिख रहे हैं। इसके लिए धर्मशास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, मात्र इन परिणामों को परखने की आवश्यकता है, और परख करके इनके अंजाम को देख करके जो सुधर जाता है वही समझदार माना जाता है। आप लोग समझदार बने, अपनी संपदा को, अपने धन को, अपने उपयोग को, अपने परिणामों को, अपने भावों को वीतराग धर्म से जोड़ें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति तुम्हें आकर्षित कर रहा है, नए व्यक्ति से आप प्रभावित हो रहे हैं, सावधान हो जाना, तुम्हारे बुरे दिन आने वाले। सावधान रहना, तुम ठगे जाने वाले हो। सावधान रहना, वह तुम्हारे जीवन में बहुत खतरा है। और कोई पुराना व्यक्ति से तुम आकर्षित हो रहे हो, पुराने व्यक्ति के प्रति तुम्हारा विशेष रूप से समर्पण हो रहा है, समझ लेना तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कभी ठगे नहीं जाओगे, उसको पाकर के तुम कुछ और अच्छे बन जाओगे। इन दो बातों पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, कल भी किया था। संसार कहो या विज्ञान कहो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। विज्ञान आज आया है, संसार अनादिकाल से था। संसार में रुचि रखने वाले लोग नए की तरफ आकर्षित होते हैं। हर समय कुछ नया चाहते हैं, नया खाना चाहते हैं, नया देखना चाहते हैं, नया सुनना चाहते हैं, नए लोगों के साथ रहना चाहते हैं। नई वस्तु आकर्षित करती है। नई वस्तु के लिए लेटेस्ट, कल मैंने कहा था, कितनी भी अच्छी वस्तु क्यों ना हो, तुम्हें कोई नई वस्तु दिख जाए तो पुरानी वस्तु के प्रति आपकी अरुचि हो जाती है, बोर हो जाते हो, उसको अपनी जिंदगी से हटाने का भाव करते हो। चाहे भली वो नई वस्तु में वो उतनी शक्ति नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, लेकिन नई है। बस एक हवा चल रही है आज के युग में, मॉडर्नाइज, एक नवीनीकरण, नया हो, कुछ नया। एक विज्ञान ने सबको ऐसा हिप्नोटिज्म कर दिया, कुछ नया, हर क्षेत्र में नया। कपड़ा चाहे वो कितना भी हो, नया नया होना चाहिए। पहले फटा कपड़ा पहनना अशुभ मानते थे, अब नया लेटेस्ट पहन को फाड़ दो। नया चाहिए उनको, अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं है। अब फटा हुआ कपड़ा अपशगुन है, बुरा है, लेकिन नहीं साहब, लेटेस्ट है, नया है। सब चीजों के प्रति आज मैं जितना भी देख रहा हूं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक, हर व्यक्ति नए की तरफ दौड़ा। जो मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं भोगा, वो मुझे चाहिए, और वही तुम्हारे आकर्षण का विषय बना। तो मैंने प्रारंभ में ही कह दिया, जब तुम किसी में नयापन देखते हो, समझ लेना तुम ठगने का उपक्रम है, ठगने की सोच है, क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम नए से आकर्षित होते हो। इसलिए आज विज्ञान हर चीज को नया करके दे रहा है। बासी रोटी नहीं खाते थे, डबल रोटी खा लोगे, उन्होंने नया कर दिया, कुछ नया कर दिया।
कुछ नया डाल दिया, और नया कुछ होता नहीं महानुभाव। इसलिए मैं नए से तुम्हारे लिए रोक रहा हूं कि दुनिया में आज तक कोई भी चीज नई नहीं है, सब पुरानी है। हमारे शास्त्रों में पंच परावर्तन में सब कुछ पुराना है, नए चौलेश्वर नया है, न अपन नए, सब पुराने ही पुराने हैं। बस थोड़े से तिरोहित हो जाते हैं, एक आध पीढ़ी गायब हो जाती है तो फिर सब चीज नई लगती है। उसी नई चीज को मानकर आकर्षित होंगे तो हम ठगे जाएंगे। उसी वस्तु को ये मान के होंगे ये तो पुरानी है, कोई आज की नहीं है, तो हम ठगे नहीं आएंगे, हम सावधान रह जाएंगे। आज जितने विदेश, जितने पाश्चात्य देश वाली अलग अलग हों, लेकिन सबकी संस्कृति एक है। विश्व में दो संस्कृति, एक पाश्चात्य संस्कृति और एक भारतीय संस्कृति। सारा विश्व एक संस्कृति में है, क्योंकि सारा विश्व कुछ नया चाहता है, नए की खोज करता है, नए से आकर्षण है। जितने आप लोग विदेश जाते हो, क्या देखने जाते हो? कुछ नई खोज हुई है, उन्होंने नया काम किया है, नया गार्डन, नया बिल्डिंग। सब दुनिया में जितने लोग रूस जाएं, अमेरिका जाएं, चीन जाएं, वहां पुराना कुछ देखने नहीं जाते, सब नया देखने जाते हैं। और जितने विदेशी भारत आते हैं सब पुराना चीज देखने जाते, खंडहर देखने आते, पुराने किले, पुरानी हवेलियां, जो खंडहर जो हमारे यहाँ कोई काम के नहीं है, वो देखने आते हैं, वो देखने आते हैं। और आप लोग जाते हैं अमेरिका कुछ नया देखने के लिए, कुछ नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने क्या की है। और यही सबसे बड़ा खतरनाक, आगे वो सारा विश्व का संकेत हो चुका है, जो सब कुछ नया करना चाह रहा था, सब कुछ नया चाह रहा था। आज कोरोना का सबसे बड़ा संकट वहीं गहरा रहा है। अमेरिका ने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपनाई, बहुत नया किया, बहुत नई खोज की, नया मेडिसिन, नया सब कुछ। आज देखो विश्व का सबसे ज्यादा परेशान देश है अमेरिका। वो तो स्वस्थ रहते, हमारा भारत तो पुराना है, पुराने ढर्रे का है, स्वच्छता नहीं हमारे यहाँ, अनुशासन नहीं है, कुछ भी नहीं, मेडिसिन नहीं, डॉक्टर नहीं, अस्पताल नहीं। उनके पास तो सब कुछ है, उनके पास इतनी अस्पताल है, इतने डॉक्टर हैं, इतना मेडिसिन है। सारे विश्व को दवाई देने वाला आज 1 साल से अपने देश के कहर को नहीं बचा पा रहा। क्यों? उन्होंने आधुनिकता के नाम पर इस बॉडी को इतना जर्जरित कर दिया कि अब उस पर कोई दवाई असर नहीं हो रही, कोरोना असर हो रहा है। हाँ, प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम कर दी, नई चीजें खिला खिला कर, नई चीजें दिखा दिखा करके, नए विचार दे दे करके खोखला कर दिया, कमजोर हो गया। बाहर से देखने में अच्छे लगते। अमेरिका एक लॉन है, अमेरिका एक गार्डन का पेड़ है, अमेरिका एक गमले का पौधा है। विज्ञान का विज्ञान बनाता है गमले का पौधा, लॉन, बढ़िया, बहुत सुंदर लगता है वो। क्या सुंदर लगता है लॉन, कमरे में जब फूल खिलते हैं कितने अच्छे लगते हैं। एक लॉन का बगीचे में पेड़ लगा हुआ कितना सुंदर लगता है, आंखों को मजा दे देता है। बढ़िया कटिंग, बढ़िया डिजाइन, बढ़िया, बहुत उसे पता नहीं कैसे इतना अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है, आकर्षण हो रहा है। विज्ञान की देन है लॉन, अपनी जिंदगी को लॉन बना दिया विज्ञान ने, अपनी जिंदगी को गमले का पौधा बना दिया विज्ञान ने। पौधे में भी, गमले में भी पेड़ लगने लगे, नई टेक्नोलॉजी। छोटे छोटे से गमले में आम के पेड़ इतने लग रहे, फल रहा, अपन को बहुत अच्छा लगा। ग्राफ्टेड पेड़ आज ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत जल्दी फलता है, छोटे में फल जाता है।
खेतियों में भी यही हो रही, बहुत जल्दी फसल होती है, एक साल में 3-3 फसलें निकाल रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारा 8 दिन के लिए लॉन में पानी नहीं मिले, लॉन समाप्त हो जाएगा, लॉन समाप्त हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, कुछ भी नहीं, खाने के लाले पड़ जाएंगे। यही आज दशा हो रही, सारा शरीर अमेरिका वालों के खोखला हो गया, सब खोखला हो गया। वायरस ने ऐसा आक्रमण किया था। लेकिन भारत देश जंगल का पेड़ है, जंगल का पौधा है। एक आध साल पानी नहीं भी बरसता है तो जंगल के पौधे का कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि भारत देश प्राचीन परंपरा को महत्व देता आया। साधु संत एक ही बात कहते हैं, आगे मत दौड़ो, पीछे देखो। आगे की आकर्षण मत करो, पीछे से आकर्षित हो। जो तुम्हारे बाद दुनिया में आया है उससे क्या आकर्षित होते हो? जो तुमसे पहले दुनिया में आया है उसकी तरफ मुड़ जाओ, कुछ अनुभव मिल जाएंगे। जो तुम्हारे बाद दुनिया में आया है उससे तुम प्रभावित हो रहे, उसके लिए जी जान लगा रहे, उसके लिए सब कुछ कर रहे, उसके लिए आकर्षित करने का प्रयास करते हो। जैसे कल कहा था, एक पिता और एक बेटा है, तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा राग, तुम्हारा सब कुछ किसके लिए है? बेटे के लिए। सब कुछ, तुम्हारा सोच, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा सब, तुम कुछ भी हो। आज तक किसी बेटे ने बाप के नाम से संपत्ति नहीं खरीदी, लेकिन हर बाप ने बेटे के नाम से संपत्ति जरूर खरीदता है। बाप अपनी कमाई से कोई चीज खरीदेगा तो बेटे के नाम खरीदेगा, लेकिन कितने बेटे हैं जो अपनी कमाई से बाप के नाम पर संपत्ति खरीदते हो, बाप के नाम पर मकान करते हो। आज तक किसी बेटे ने अपने बाप के नाम वसीयत नहीं लिखी, हर बाप अपने बेटे के नाम वसीयत लिख के जाता है। कुछ भी तो नहीं देते आप बेटा को। जो आपके बाद आया है दुनिया में, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है। धर्म कहता है तुमसे पहले कौन दुनिया में आया है उसकी तरफ तुम आकर्षित हो जाओ, उसको अपने जीवन का साथी बना लो। यदि वो खुश हो गया तो तुम्हें आप आगे आने वाले को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल कौन है? बेटे के पैर पूजे जाते हैं कि पिताजी के? क्यों पूजे जाते हैं? वो मंगल स्वरूप है, उनके आशीर्वाद में दम है, बेटे के आशीर्वाद में नहीं है। यदि पुराना खुश हो गया और उनका आशीर्वाद मिल गया, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी दुनिया में देखो पैर पुराने लोगों के पूजे जाते, भारत में पूजा पुराने लोगों की जाती है, मंगल पुराने लोगों का होता है, छाया पुराने लोगों की होती है, क्योंकि वो हमसे पहले दुनिया में आए हैं, वो हमसे एक कदम आगे हैं। वे कुछ वह सब कुछ अनुभव कर चुके हैं जो मुझे करना है। पुराने लोगों की कथाएं पढ़ने से, पुराने लोगों का जीवन सुनने से हमारा समय बहुत बच जाता है। हम जब उन घटनाओं में अनुभव तक पहुंचेंगे तब मुझे पता चलेगा ये गलत है। पुराने लोगों से सुन लेते हैं तो हमारा समय बच गया, क्योंकि वो हमारे हैं और उन्होंने जो कहा, भगवान ने हमारा कितना समय बचा दिया। मैं तो कहता हूं कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बड़ा पुण्यशाली, कितना समय बचा दिया इन्होंने आज, कितना समय। हम जब सब पापों को करते, उसकी सजा भोगते, तब छोड़ते। महावीर ने कहा कि नहीं, जैन कुल में जन्मेगा, ये जन्म से ही। अब देखो जैनी व्यक्ति कितने आगे है। ये एक व्यक्ति नीच कुल में जन्म लिया, गुरु महाराज मिले, उससे कह रहे हैं मछली पकड़ रहा था, बोले तू एक मछली मारना छोड़ दे। अभी मछली छुड़ा रहे हैं कौन?
गुरु दुर्लभतम दुर्लभतम, कहां से मिले गुरु, बड़ी मुश्किल में मिले गुरु। और कितना छोटा सा काम उनको बोलना पड़ा, मांस का त्याग करा रहे। एक जैनी व्यक्ति को गुरु मिले, कहां से शुरू करूं क्लास है, कहां से शुरू करूं। बाप दादा छान के पानी पीते, रात में कभी पानी नहीं पीते, बिना भगवान के अभिषेक पूजन करते। सारे संस्कार तो तुम्हें मिल गए कुल से, जाति से। अब गुरु मिलेंगे तो कहां से शुरू होगा, वृत्ति से, प्रतिमा से, धर्म की वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से शुरू होगा। कितनी क्लासें, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति सीधा हाई उच्चतम शिक्षा से शुरू होता है। आज हम जैनी बच्चे को कोई आ जाए, जैनी लोग आ जाए, हमें नहीं कहना पड़ता मांस छोड़ दो, नहीं कहना पड़ता। हमें कहना पड़ता है कि भाई तुम अमर्यादित चीज मत खाना। अभक्षी तो वो खाते ही नहीं है। बनियों की बात नहीं कर रहा हूं, जैनियों की, आजकल की बात अलग है। जैनी से गुरु यदि अभक्ष का त्याग कराए, समझ लेना तुम्हारी बहुत बड़ी, तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत बहुत बड़ा पाप कर। जैन कुल में जन्म लेने वाले को कभी महानुभाव ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नाश बता रहा हूं। तुम या तो नीच कुल से आए हो या नीच कुल में जाओगे। महाराज को गुरु को शुरू करना पड़ा कि मांस तो नहीं खाते हो। कौन को, जैन को। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अशुभ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम उच्च कुल में नहीं जन्मे हो, तुम नीच हो। क्योंकि गुरु को कहां शुरू करना पड़ा, एक मछुआरे के लिए नहीं, एक भील आदिवासी के लिए नहीं, एक कोई जंगल में रहने वाले मांसाहारी पापी व्यक्ति के यहां नहीं, जैनी को कहना पड़ा तुम अंडे तो नहीं खाते हो। गुरु को बोलना। बंधु ऐसी गलती का मत करना, ऐसा कोई पाप मत करना जिससे गुरु को त्याग कराना पड़े। क्योंकि जैनी को कह रहा हूं, अजैनों को नहीं। उनको हमारे यहां आशीर्वाद में पूज्यवर भगवती आराधना कारण ने बहुत अच्छा एक लिखा, जो मिथ्या दृष्टि है, नीच कुली हैं, उनको आशीर्वाद देने में कहा जाता है धर्म लाभ भवतु, धर्म लाभ भवतु। और जब जैनी को बात आती है सद्धर्म वृद्धि भवतु, तुम्हारा जो धर्म है उसमें वृद्धि हो। और वृद्धि को कहा जाता है समाधि रस्तु, तुम्हारा मरण अच्छा हो। देखो, मैंने इन तीनों आशीर्वादों पर विचार किया। एक साधु 3 आशीर्वाद दे रहा है। एक मिथ्या दृष्टि जो अकुलीन है, जिस घर में कोई मर्यादा नहीं, कुछ भक्ष्या भक्ष नहीं, उसके लिए कहा जाता है सद्धर्म लाभ भवतु। उसके पास धर्म बसियत से है ही नहीं, कुल जाति से है ही नहीं। अमेरिका वाला आशीर्वाद लेगा तो मैं धर्म लाभ भवतु, धर्म का प्राप्त हो। लेकिन जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को धर्म लाभ भवतु नहीं कहा, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। अरे वृद्धि कैसे महाराज, मेरे पास पूछो तो सही कि मेरे पास धर्म है कि नहीं। बोले तुम कौन हो, बोले जैन। बोले सवाल ही नहीं उठता, जैन कुल में जन्म लेने वाले को धर्म ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या जैन आचार्यों की आज सोच है, क्या भगवान की सोच है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद पूछ के देना, कौन है, जैन है अजैन है, भारतीय है विदेशी है, उच्च कुलीन है नीच कुलीन है। उच्च कुलीन वाले को आशीर्वाद देना धर्म वृद्धि रस्तु, जो तुझे मिला है उससे आगे बढ़ो। जो तुम्हें कुल से मिला, जाति से मिला, बाप दादों से मिला, उससे आगे बढ़ो। मैंने अभी 2 दिन पहले प्रवचन कहा था,
सबसे कहा था, जनरल कहा था कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी में जो पाप नहीं हुआ हो वो पाप तुम्हें जिंदगी में नहीं करना। पहला निर्णय, जो पाप तुम्हारे कुल में कभी नहीं हुआ, बाप दादों ने कभी नहीं किया, वो पाप मत करना, वो पाप मत करना। क्योंकि ऐसा पाप करने वाला व्यक्ति निधत्त निकाचित कर्मों को बंद करता है, फिर उसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। 100 भवों तक तुम नीच कुल में जन्मो, जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया वो पाप मत करना। एक ध्यान रखना, अच्छी तरह ध्यान रखना, पिताजी के ध्यान रखना, दादाजी, सबका ध्यान रखना। ये तो हुआ नहीं करने के लिए, और करना क्या, एक अच्छा कार्य जरूर करना जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं कर पाए हों, वो तुम्हें करना। दोनों में रिपीट करता हूं, बुरा कार्य कौन सा नहीं करना, जो आज तक तुम्हारी पीढ़ी में नहीं हुआ, तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया, वो पाप नहीं करना। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप वो है। कोई पूछे कि महाराज सबसे बड़ा पाप कोई कौन सा है, संक्षेप में बताइए, तो लो मैं संक्षेप में दे रहा हूं। तुम्हारी पीढ़ियों में जो पाप नहीं हुआ, यदि तुमने वो पाप किया है तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप है। पाप छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं। यदि तुम्हारे कुल में कभी सुपारी भी नहीं खाई किसी ने, तो सुपारी खाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे कुल में कभी तंबाकू नहीं खाई, तंबाकू खाना ही पाप है। तुम्हारे कुल ने कभी बिना छना पानी नहीं पिया और तुमने बिना छना पी लिया, तुम्हारा सबसे बड़ा पाप। तुम्हारे कुल में आलू प्याज किसी ने नहीं खाया और तुमने मां छू लिया, एक दिन खाया, संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी यही है, क्योंकि इसने कुल को कलंकित किया है। एक अजैन जिनके बाप दादों से मांसाहार होता था, मांसाहार करते थे, वो बेटा मांस खा रहा है, और ये कुल जिसकी 7 पीढ़ियों से कभी आलू प्याज नहीं खाया गया और पहली बार खा रहा है, निधत्त निकाचित पाप कर्म किसको बंधेगा? सबसे बड़ा पापी कौन होगा? सबसे बड़ा पाप किसको बंद होगा? उसको वो कुल कलंकित नहीं कर रहा, कुल से चला आ रहा। सबसे बड़ा पापी ये है जिसके घर में आज तक प्याज नहीं खाई गई, आज पहली बार प्याज आई है, जिसके नाम से आई है, जो लाया है वो है सबसे बड़ा पापी। उसे बंद होगा निधत्त निकाचित, क्योंकि उसने आज तक की पवित्र परंपरा को खंडित कर दिया। जिस घर में कभी प्याज नहीं आई थी, ये घर उस गरिमा से था। जिसकी चर्चा चलती थी, इस घर में कभी अभक्ष नहीं आता। आज तुमने पहली बार प्रवेश किया है तो तुमने कोई प्याज खाने का पाप ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि तुमने 7 पीढ़ी की कुल की पवित्र परंपरा को खंडित किया। सबसे बड़ा पाप वो है। मैं बहुत बार प्रश्न में कहा करता हूं, एक ही क्रिया 2 व्यक्ति कर रहे हैं। एक जैनी रात में खा रहा है और एक अजैन रात में खा रहा है। दोनों के पापों में बहुत अंतर है। दोनों एक थाली में खा रहा है, एक साथ खा रहा है। अजैन को पाप का बंध कम होगा, क्योंकि उसके गुरु खाते, उसके बाप दादे खाते, उसकी जाति खाती, उसका परिवार खा रहा है, इसलिए वो खा रहा है। लेकिन तुम्हारे यहां तुम 5 पाप करते हो, वो 1 पाप कर रहा है। जिस कुल परंपरा से जो पाप होते आए, वो व्यक्ति यदि कोई पाप कर रहा है तो 1 पाप कर रहा है। और जिस कुल परंपरा से जो पाप नहीं होते आए, वो पाप तुमने शुरू किए तो तुम 5 पाप कर रहे हो। सपोज रात्रि भोजन को ले लीजिए, वो तो अकेला रात्रि भोजन कर रहा है, क्योंकि सब करते, कुछ आगम साथ सब ने सहमति दे दी, गुरु ने भी कह दिया। तुमने तो 5 पाप और किए। रात्रि भोजन तो किए ही, तुमने अपने कुल को कलंकित किया। तुम्हारे कुल में कोई रात में नहीं खाता था, तुम्हारी जाति में रात में नहीं खाता था, तुम्हारे शास्त्र में रात्रि में नहीं खाते थे, तुम्हारे गुरु रात में नहीं खाते,
तुम्हारे गुरु ने मना किया तो तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने जिनवाणी माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया, तुमने अपनी जाति का उल्लंघन किया, तुमने अपने परिवार का उल्लंघन किया, तुमने अपनी पीढ़ियों का उल्लंघन किया। ये 5 पाप तुमने किए हैं। अब तुम्हारा पाप दोनों एक साथ खा रहे थे, तुम्हारा लिए पाप 5 गुना लगेगा, क्योंकि तुमने कुल को कलंकित किया। इसलिए पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण में धर्म करने के पहले कहते कुलाचार, इतना जोर दिया उस पर, कुलाचार की चर्चा वही धर्म नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, और कुलाचार नहीं करोगे तो नरक जरूर जाओगे। वर्तमान युग में 2 कथाएं, जैन दर्शन में 2 बातें हैं। पूज्यपाद स्वामी 2 बातें कहते हैं, मोक्ष जाओ, मोक्ष नहीं जा सकते हो तो कम से कम ऐसा कुछ करो कि नरक को त्रियंचों में मत जाओ, धूप से छाया भली, इतना करो। उन्होंने कहा ठीक है, तो मोक्ष नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन नरक को त्रियंच मत जाना, इतना तो करो कि कम से कम स्वर्ग और मनुष्य की पर्याय मिले। जहां तुम हो इससे ऊंचे नहीं उठ पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन जहां तुम हो इससे नीचे तो मत गिरो। समझदारी इसी में है। हम नहीं उठ पा रहे ऊंचे, इतनी ताकत हम में नहीं है, तो गिरो भी मत, जहां हो वहां स्थिर हो जाओ। भटकने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तुम रास्ते पे जा रहे हो, जहां तुम्हें डाउट दिखे कि मैं भटक गया हूं, वहीं रुक जाना, आगे पीछे मत बढ़ना, वहीं रुक जाना, पीछे आने वाला तुम्हें खोज लेगा। इसी प्रकार तुम्हारी जिंदगी को सबसे पहले समझो कि तुमने अपने जीवन को किस रूप में तुम भटक रहे हो। भागो मत, रुक जाओ, कोई तुम्हारे पीछे आएगा। अपने जिंदगी को संभालो, तुम्हारी कौन सा है। 5 गुना पाप कर लेता है व्यक्ति। इसलिए मैंने 2 दिन पहले जो कहा था, बहुत बड़ी बात थी मानव। मैं नहीं कहता हूं कि तुम मोक्ष जा सको, जा पंचम काल में है ही नहीं। बस मेरे सारे प्रश्नों का उद्देश्य है कि हमारा भक्त कोई नरक को त्रियंच न बने, या तो मरे तो मनुष्य बने या देव बने, बस पूजपाठ। और सारे शास्त्रों में लिखा है निःश्रेयस और अभ्युदय। यदि मोक्ष सुख नहीं मिले तो संसार सुख मिलना चाहिए। संसार सुख मिलता है कुलाचार से। तुम ये नियम ले लोगे कि मैं कभी भी वह कार्य नहीं करूंगा जो मेरे कुल और जाति में नहीं होता, तो गारंटी है तुम मोक्ष नहीं जाओगे, लेकिन नरक त्रियंच में नहीं जाओगे। और यह भी निश्चित समझना, यह भी निश्चित समझना, जो पाप तुम्हारे कुलों में नहीं हुआ, वो पाप तुमने किया तो नियम से तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। पाप छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक अजैन रात्रि भोजन करने वाला स्वर्ग नरक जाएगा कोई नियम नहीं, जैनी जरूर जाएगा। एक शराबी व्यक्ति के शराब पीने वाले को कैंसर हो कोई नियम नहीं। बाप गुटखा खाता है, दादा गुटखा खाते हो, बेटा पोता भी खाता है, उसको कैंसर हो कोई नियम नहीं है। लेकिन उसको कैंसर जरूर होगा जिसका बाप सुपारी भी नहीं खाता और पोता गुटखा खाता है। गारंटी लिख लो, कैंसर होगा, मरेगा, नियम से मरेगा, नियम से मरेगा। मेरे 50 एक्सपीरियंस है, ऐसे 50 केस मेरे पास है जिनके बाप दादों से शराब पी आई, उनको शराब का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और जिनके बाप दादे छना पानी पीते थे उन्होंने 1-2 साल शराब पी मर गए, क्योंकि शरीर में वंश परंपरा का प्रभाव पड़ा। तो एक नियम सबको लेना है, सारे जगत को कुलाचार पालन करना। हम वो बुराई अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे जो हमारे पूर्वजों में नहीं थी। एक अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाओ और तोलो ये कि तुम्हारे पूर्वजों ने इनमें से कितने अच्छे कार्य किए। 7 पीढ़ी का ले लेना, 7 पीढ़ी का, 3 पीढ़ी का, 2 पीढ़ी का, 1 पीढ़ी का, जितना तुम्हारे लिए मिल जाए।
हर व्यक्ति को एक अच्छे कार्यों की लिस्ट बनाना है। तुम नहीं बना सको, गुरु से बनवा लेना, शास्त्रों में से बना लेना, कहीं से प्राप्त कर लेना, खूब सब जगह भरी पड़ी। और उन अच्छे कार्यों में आप देखो कि आपको जितनी पीढ़ियां आपको याद है, उन्होंने अच्छे कार्य कौन से किए। वे अच्छे कार्य तो तुम्हें करना ही है। बस एक कार्य के लिए मैं आज आदेशित कर रहा हूं, एक अच्छा कार्य तुम्हें वो करना है जो तुम्हारी 7 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, 3 पीढ़ी में किसी ने नहीं किया, जो बाप ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, उसको एक कार्य करके मरना। बस एक कार्य, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा हो तुम्हारी मर्जी। एक कार्य बताओ जो तुम्हारे बाप ने नहीं किया था और तुमने किया है। पिताजी ने नहीं किया था, दादाजी ने भी नहीं किया। चलो अभी प्रसंग चल रहा है चौलेश्वर का। कितनी पीढ़ियां आपको याद है, उनमें किस पीढ़ी में आपके पूर्वजों ने जिनालय बनाया? महावीर, 3-4 पीढ़ी तो याद होंगी। किसी पीढ़ी में मंदिर बनाया? अध्यक्ष जी, प्रकाश जी, बाप ने, बाप के बाप ने। चौलेश्वर वाले तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि चौलेश्वर वाले बाहर दान देते नहीं और यहां दान दिया नहीं। ये चौगले का इतिहास है, क्योंकि हम लोग तो सारे भारत में घूमते ना। इस चौगले का दान अभी 25 साल से मैं घूम रहा हूं। इस चौगले वालों ने आज तक कहीं दान नहीं बोला। एक आध दो अपवाद छोड़ देना क्योंकि एक आध दो कोई वसंता निकाल जाए, यहां से जाके कहीं पहुंच गया हो तो सामान्य था। 95 इस चौगले वालों ने कहीं भी दान दिया हो बड़ा तो बताए। 25 साल तो मुझे ही हो गया राजस्थान आया, कहां कहां दान है चौगले का बताना। याद करो, कोई बात नहीं। हम देखो, मैं इतना ज्यादा ज्ञान में नहीं, तुम्हें तो याद होगा। बोलो, दान के भंडारे खुले हैं 25 साल से कि नहीं? हर साल 2-4 क्षेत्रों की घोषणाएं होती हैं कि नहीं? मेरे यहां तो होती है। दान और पूजा के ये 2 खाते मैंने सदा खोल के रखे। जब तक मैं प्रवचन दूंगा तब तक दान पूजा का खाता सदा खोल के रखूंगा। और खाते खोलूं या नहीं खोलूं मुझे पता नहीं। मुनि बनने का खाता, वृत्ति बनाने का खाता, उपवास का खाता, ये सब खाते तुम्हारी मर्जी पर करो, क्योंकि इन खातों में मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि ये बातें आपके खुद को पालन करना है, खुद करना है। पर 1-2 खाते मेरी जिंदगी में मेरा नियम है। जो भक्त, जो श्रावक मेरी जिंदगी से जुड़ेगा, मैं उनसे कहूंगा कि बेटा इन दोनों खातों में प्रतिदिन कोई ना कोई कमाई जमा कराए बिना सोना मत। कौन से खाते में? दान और पूजा। मुख्यो साबोधम। ये बात हमें धबला जी से मिली। उन्होंने कहा कि कुंद स्वामी से मिली। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखी, 24 सावो धम्मो, 4 सब, और उनमें दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। दान पूजा मत छुड़ाना इन श्रावकों का, चाहे ये मुनि बने या ना बने, वृत्ति बने या ना बने, त्यागी बने या नहीं बने, लेकिन इनकी जिंदगी में बस दान और पूजा मत छुड़ाना। यदि ये 2 चीजें इनकी जिंदगी में बनी रही तो ये कभी भविष्य में दिवालिया नहीं होंगे, मोक्ष तो नहीं जाएंगे, भिक्षु तो नहीं बनेंगे, लेकिन भिखारी नहीं होंगे। बहुत मैंने सोचा, अरे त्याग की बात करो कि भाई इनको त्यागी बनाओ, वृत्ति बनाओ, मुनि बनाओ, ये करो। उन्होंने कहा नहीं, ये सब आवश्यक नहीं है आपकी जिंदगी में, वो तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। मुनि बनना श्रावक को जरूरी नहीं है, ऐसा कोई आगम में नहीं लिखा कि श्रावक को मुनि बन के ही मरना है। ही नहीं लगाया, भी लगाया,
कि भाई अच्छा है कि महावृत्ति बन के मरो। आदेश नहीं, टेक टू ऑर्डर नहीं, मुनि ही बनना है। बिना मरे बनोगे मुनि, बने बिना मरोगे दुर्गति में पड़ोगे, संसार की ठोकर खाओगे, नहीं कहा। प्रतिमाधारी बन करके मरो, नहीं कहा। और भी और कार्य दुनिया कर करो। और जब चरणानुग आया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं ये भी छोड़ो, सम्यक दर्शन हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात, नहीं हो जाए तो अंत में उन्होंने कहा अपने सबसे बड़े श्रावक को, जो भक्त हो तुम्हारा, जैन श्रावक को 2 नियम जरूर दे देना अपने भक्त को, एक दान का और एक पूजा का, बस 2 ले लेना। ये 2 चीजें तुम नहीं छोड़ना, क्योंकि इन 2 चीजों में गारंटी दी है भगवान ने कि तुम्हारे भक्त को ये 2 नियम दे दिए तो जिंदगी में कभी ये दिवालिया नहीं होगा और जिंदगी में कभी ये भूखा नहीं सोएगा। क्योंकि पूजा करता है तो भूखा नहीं सोएगा, दान देता है तो कभी दिवालिया नहीं होगा, कर्जदार नहीं होगा, ऋण में नहीं होगा। क्योंकि तुम, कौन चाहता है, कौन बाप चाहता है कि मेरा बेटा भूखा सोए? मेरा बेटा, कोई भी माता पिता यदि अपने बेटों को कहे कि आप सबसे छोटी चीज क्या चाहते हो बेटों को, उन्होंने कहा बस मेरा बेटा कभी भूखो नहीं मरे, कभी धन का अभाव नहीं हो, कभी बीमार नहीं हो, बस यही कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भक्त है, इस भक्त को कम से कम इतना तो आशीर्वाद दे देना कि संसार में जब भी जन्म में इसको 2 रोटियां खाने को मिले, संसार में जब भी ये कहीं जाए इसकी मुट्ठी में 2 रुपया रहे। और इसके फिर भेद कर दिए, 4 भेद, ये सब दान में आ गया। कभी ये बीमार नहीं हो, औषधि दान। कभी ये फुटपाथ पे ना जन्मे, आवास दान। कभी ये भूखा नहीं रहे, आहार दान। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए क्यों रखी आवश्यक? क्यों वीरसेन स्वामी कहते हैं कि ये 2 नियम जरूर दिलाना अपने भक्त को? इसलिए हमारे प्रवचनों में, क्योंकि मैं जब भी प्रवचन में बैठता हूं तुम्हारा पिता बन के बैठता हूं, और जब भी मैं वाणी खेलता हूं मां बन करके तुम्हारे पास भेजता हूं कि जाओ अपने बेटों को कम से कम ये 2 नियम। इसलिए दान पूजा की बात, तो आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा एक गुण ले लो आप कि याद है तुम्हें जो चौगले की बात मैं कह रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूं दान के खाते सदा खुले, हर साल खुलते हैं। कभी नारेली में, कभी सांगानेर में, कभी आमा में, कभी गुणोदय में, केकड़ी में, कभी चांदखेड़ी में। मेरे यहां तो सदा ही खाते खुले रहते हैं। बिजोलिया में, जिनको सुधा सागर का भक्त बनना हो ध्यान रखना, ये 2 खाते खुले हैं। इन 2 खातों में जमा करो और भक्त बनो। मुनि बन करके चेला नहीं बना रहा हूं, वो मेरे गुरुजी बनाते हैं। ये 2 खाते में करो, भक्त बनो। दान और पूजा का नियम लो। मेरी जिंदगी में दान और पूजा से मैं कभी वंचित नहीं रहूंगा। बस मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, जाओ तुम्हारा मोक्ष हो या नहीं हो, लेकिन तुम कभी दुर्गतियों में नहीं पड़ोगे। बहुत बड़ी चीज है मानवा। इसलिए मैं चौगले वालों से कहता हूं, कहीं कोई बड़ा दान कहीं दिया है, चौगले में रहकर कोई बाहर निकल गए हो वो बात अलग है। कोई चेन्नई निकल गया हो, कोई कहीं निकल गया हो, उनकी नहीं कह रहा हूं। जब तक तुम चौगले में रहे, जब तक तुम्हारे पूर्वज चौगलों में रहे, तब तक बताओ चौगले वालों ने कहां कितना दान दिया है। बड़ा दान दिया याद नहीं, अपनी पीढ़ी से लगा लो ना, तुम्हें कितनी पीढ़ियां याद हैं? 2, 3, 4, 5। बस एक काम, संकल्प करना है, आशीर्वाद लेना। आज पारसनाथ के सामने कायेश्वर करके संकल्प करना, बस भगवान जिंदगी की कोई तमन्ना नहीं है। आज गुरु का प्रवचन मिला, बस एक ही तमन्ना है, मेरे हाथ से एक ऐसा अच्छा कार्य हो जाए जो मेरे पूर्वज नहीं कर पाए। कर पाए वो नहीं कह रहा हूं,
वो तो करना ही है, वो तो कुलाचार हो गया। जो पूर्वजों ने किया है वो तो करना ही है, नहीं तो तुम वो छोड़ के और आफत कर लो, कुलाचार। जो जो पूर्वजों ने किया वो तो करना ही है, जो उन्होंने नहीं किया वो अपन को करना नहीं है। बुरे कार्यों में, अच्छे कार्यों में एक ज्यादा करना है, बस एक ओनली। और ये 24 लोग जितने आए सब ये वही लोग हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं मैं जानता हूं जिनके बाप दादों से भी मंदिर बनते आए और अभी बना रहे, लेकिन बहुतायत वो हैं जिन्होंने वो काम किया है कि इनकी 7 पीढ़ी में भी कोई मंदिर नहीं बना पाया, और इस पीढ़ी में तुमने मंदिर बनाने का संकल्प किया है। बस यही तुम्हारा विकासवाद है। अब तुम कभी नीच कुल में जन्म नहीं लोगे, क्योंकि तुमने कुल की अच्छाई को बढ़ाया है, कुल के आदर्श को बढ़ाया है। तुमने कुल में एक नया अच्छा कार्य किया है, कुल में एक नया अच्छा कार्य किया है। जाओ, तुम्हारा कभी भी नीच कुल में, उच्चतम उच्च कुल में जन्म होगा। तीर्थंकर के कुल किसको मिलते हैं? चक्रवर्ती के कुल किनको मिलते हैं? समाज में इज्जत वालों के कुल में कौन बेटा जन्मता है जिसके सारा समाज इज्जत करती है, सारे समाज में मान्य है, चक्रवर्ती है, राजा महाराजा है, कौन जन्मता है? ऐसे ही बेटे जन्मते हैं। राजा के यहां जन्मना, चक्रवर्ती के जन्मना, उच्च कुल में जन्मना, ये गारंटी कार्ड दे रहा हूं, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी में पूर्वजों के अलावा एक अच्छा कार्य किया। जाओ, तुम्हारा भविष्य उच्च कुल में जन्म होगा, जन्मोगे। अब जितने तुम्हें बढ़ाना हो उतने बढ़ाते जाओ, उतने बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम इतने अच्छे कार्य करो। मैंने महाराज जो हमारे कुल में कार्य होना थे, मैंने 100 कार्य अच्छे किए हैं। जाओ, तुम्हारा तीर्थंकर की गोदी में जन्म होगा, तुम तीर्थंकर के कुल में जन्मोगे, क्योंकि 100 से ऊपर तुम्हारा लक्ष्य है कि हम वो सब अच्छे कार्य करेंगे जो हमारे पूर्वज नहीं करे। हमारे पूर्वजों में कोई मुनि नहीं बना, मैं मुनि बनूंगा। जाओ, ऐसे चक्रवर्ती तीर्थंकर कुल में जन्मोगे। ये कौन थे? 923 पुत्र, जो सारे मोक्षगामी जीव थे। ये पूर्व में वही जीव थे जिनकी एक ही चिंता थी कि मैं इस कुल की इज्जत में 4 चांद लगाऊंगा, अपने कुल में 4 चांद लगाओ और एक काम करो। ऐसे एक पूजा, एक अपनी जिंदगी में एक पूजा जरूर ऐसी करना जिसको तुम्हारे पूर्वजों ने भी नहीं किया हो। यदि आपके पूर्वज, आपका बाप, आपका दादा अभिषेक पूजन नहीं करता था और तुमने नियम लिया है, ध्यान रखना। और जिसके बाप दादे पूजा करते थे उसने अभिषेक पूजन का नियम लिया है, सबसे ज्यादा पुण्य का बंध उसे होगा जिसके बाप दादे नहीं करते तो उसने शुरू किया है। दोनों में से पुण्य बंध। एक तो पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, पोता भी कर रहा है, ठीक है, संस्कार में आ गया। लेकिन इसके बाप दादे पूजा कभी मंदिर भी नहीं जाते थे और ये पोता अभिषेक करता है। मैं पूछ लेता हूं, छोटे बच्चे जब अभिषेक करने आते हैं, नियम लेते, मैं पूछता तेरे बाप कर, महाराज वो तो मंदिर भी नहीं आते। दादाजी, अरे महाराज जी वो तो, मैं इतना खुश होकर आशीर्वाद देता हूं, ये है कुल को ऊंचाई देने वाला, ये है भावी राजकुमार। आज इसने कुल के उस कलंक को धोया जो कोई नहीं करता था, वो करता है। बहुत बड़ा पुण्य का बंध होगा, निधत्त निकाचित पुण्य बंध होता है। इसलिए आपको एक ऐसी, यदि नित्य नियम पूजन करते हैं तो देखो, आपके पूर्वजों ने कभी विधान किया? नहीं किया हो बंधु। और ये मान के करना, प्रभु मेरे वंश में मुझे याद नहीं है, दादा दादी से पूछ लिया, हमारे वंश ने कभी महापूजा नहीं की, विधान नहीं किया। अब मेरा मन कर रहा है इस कुल की ख्याति, इज्जत बढ़ाने के लिए मैं एक बड़ी पूजा करूंगा। एक विधान करना, एक पूजा करना, एक ऐसी पूजा करना जो तुम्हारे पूर्वज भी वहां बैठ के कहे, शाबाश बेटा, जो हम अपनी जिंदगी में नहीं कर पाए वो मेरे
बेटे ने कर दिया। वो है पितृदोष मिटाने का। लोग कहते महाराज पितृदोष, पितृदोष वो चांदी की सोने की क्या पहन रहे थे वो, ये कुछ नहीं होना बनना कुछ। सबसे बड़ा पितृदोष किसको लगता है? जो बुराई उन कुल में कभी नहीं हुई और तुमने की है, तुम्हारे पीछे पितृदोष पड़ गया। और पितृदोष निवारण सब सुने, कोई बहुत सारे प्रणाली माना पितृदोष निवारण क्या करें। लो अलग से मत पूछा करो, मैं अलग से कुछ नहीं बताता, प्रवचन में सब बताता हूं। जो जो चीजें तुम अलग पूछते हो ना, वे सब मैं प्रवचन में बता देता हूं। लो आज पितृ निवारण दोष मंत्र दे रहा हूं। कोई बामन कोई तुम्हें ओझा पितृदोष बताया कि तुम्हें पैतृदोष है, तो ये मंत्र है, तुम एक अच्छा कार्य ऐसा करना जो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं किया है, गारंटी मैं लेता हूं पितृदोष खत्म हो जाएगा। सारे पितर लोगों के अंदर भाव ने लग गई, वो कर रही है जो मेरे नहीं कर पाए। मैं जिंदगी में एक शांति विधान नहीं कर पा रहा है और एक सिद्ध चक्र मंडल विधान कर रहा है। मैं एक छोटा सा विधान नहीं कर पाया, एक कल्पद्रुम मंडल विधान कर रहा है। मैं एक सामान्य इंद्र नहीं बन पाया, ये सौधर्म इंद्र बन रहा है। और ये आज देखो पंचकर्णा के माता पिता बना, ये सौधर्म इंद्र बना, ये क्या बना, ये क्या कर रहा है। उसी समय तुम्हें ब्रह्मांड में पितृशक्ति के दोष वाले का निवारण हो जाएगा। बस एक अच्छा कार्य करो। यदि तुम्हारे कुल में कोई वृत्ति नहीं बने हो महानुभाव, तो कितना भी कष्ट उठा लेना, मरने के पहले वृत्ति बनना। क्योंकि मेरे कुल में कोई वृत्ति नहीं बना। दादाजी भी अस्पताल में मरे, पापा भी यूं चले गए। मैं इस कुल का परंपरा बढ़ाने के लिए वृत्त प्रतिमा धारण करता हूं और वृत्ति बन के मरूंगा। हमारे कुल में किसी ने समाधि नहीं ली, इसलिए मैं समाधि लेकर मरूंगा। मेरे कुल में कोई मुनि नहीं बना, मैं मुनि बनूंगा, इस कुल की इज्जत बढ़ाऊंगा सब तरफ से। वो बहुत बड़ी चीज है। तो एक अच्छा कार्य तुम्हें करना है, वो तुम्हें दो चीजें छूट दे दी, दान और पूजा संबंध। पहले तो इन दो का अनुमान ले लो। कोई एक दान ऐसा करना है जिसमें तुम्हारी 7 पीढ़ियों में ऐसा नहीं हुआ। करो, संकल्प करो, कायेश्वर करो, भगवान का नाम लेके करो। अभी ले नहीं रहा हूं, भावना करो, भगवान मैं ऐसा दान देना चाहता हूं जो आज तक मेरी पीढ़ी ने नहीं किया। बस मुझे इतना समर्थ दे दे, इतनी शक्ति दे दे। आज सबके लिए, सारे जगत के लिए होमवर्क है। भगवान मेरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा कार्य ना हो जाए जो मेरी पीढ़ी में कभी नहीं हुआ। एक मांगो आशीर्वाद, मेरे द्वारा ऐसा कोई बुरा कर्म ना हो जाए जो मेरी कुल और जाति में कभी नहीं हुआ है। और एक काम जरूर मेरे से अच्छा करने का मन है, जो हमारे पूर्वज नहीं कर पाए वो अच्छा मैं करूंगा। ये 2 नियम यदि तुम्हारे पल गए, 2 नियम तुम्हारे संकल्प ले लिए, तो गारंटी मैं लेता हूं कि तुम्हारी नरक और त्रियंच गति नहीं होगी। जन्मोगे तो विधेय क्षेत्र के मनुष्य बनोगे, और जन्मोगे तो वैमानिक देवों में जाकर के जन्म लोगे, जहां से अपने जीवन का कल्याण कर सकते। ये बहुत छोटे से टिप्स है, कोई बड़ी चीज नहीं है, एक लिस्ट बनाने वाली बात है। इसलिए तुम विज्ञान की तरफ दौड़ रहे हो, कुछ ऐसी बातों की तरफ दौड़ रहे हो। तुम पीछे की तरफ लौटो, पीछे को याद करो, पीछे को पूछो। जितना जितना अपने यहां भारत में पुराना होता जाएगा, पूज्य होता जाता है। ये भगवान पारसनाथ, आदिनाथ, ये सब चले जा चुके हैं। आज ये मंगल है, सगुन है, शुभ है। आने वाले जो लोग हैं, आने वाली तो एक कल्पना है, यथार्थ सत्य है। अतीत की कहानी हमेशा सत्य होती है, भविष्य की कल्पना सत्य हो ये कोई नियम नहीं। अतीत पूरा 100% सत्य होगा, क्योंकि वो तो घटित हो चुका है। अतीत की कहानी हमेशा सत्य होती है। और पूरे 7 पुराणों में जो अपना प्रसंग चल रहा है, अतीत की कहानी पूरे शास्त्रों में अतीत लिखा है। और उनको पढ़ने के बाद हमारे जीवन में इतना सगुन आता है, अमंगल मंगल में बदल जाता है।
पुराने लोगों का नाम लेने से, पुराने की छाया होने से। पुराने लोगों की छाया में जाओगे आशीर्वाद मिलेगा, नए लोगों की छाया में जाओगे तो मजदूरी मिलेगी, सेवा मिलेगी। सेवा करो, नौकरी करो, क्योंकि छोटा खोयम छाया में नहीं है। आधुनिक नया खुद अभी रास्ते में खड़ा है, पुराना आदमी मंजिल पर पहुंच चुका है। वो मंजिल देगा हमें, हमें छाया देगा। नए पेड़ और पुराने पेड़ में अंतर क्या है? नए पेड़ को यदि है तो क्या कर रहा है? अभी छोटा पौधा है, नया पेड़, और एक पुराना पेड़ बड़ा है। इन दोनों में नए पेड़ की तरफ जाओगे तो अभी पानी दो, सींचो, बाड़ी लगाओ, सेवा करो। और पुराने पेड़ की तरफ देखोगे, छाया मिलेगा, फल मिलेगा, सब कुछ आशीष मिलेगा। पुराना पेड़ को यदि हमने काट दिया और नया पेड़ उगा दिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई। हमें आकर्षित पुराने पेड़ का होना है। नए पेड़ लगाने की अपेक्षा पुराने पेड़ों की सुरक्षा करो। आज रोड बन रहे हैं, पुराने पेड़ कट रहे हैं, नए कौन से लगते? बैगन गुलिया। और पुराने कौन से करते? पुराने पेड़ काट रहे हैं, नए लगा रहे हैं। और नया पेड़ 5 साल 10 साल में बड़ा होगा कि नहीं पता नहीं, पुराना पुराना ही होता है। इसलिए अपने जीवन में उस इतिहास की तरफ, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया हो, पुराने को तरफ देखो, पुराने को सुरक्षित करो, पुराने के संबंध में सोचो, तुम्हारे पूर्वज कैसे थे। आत्मा कांप जाती है, आगे आने वाले बच्चे कैसे होंगे? बोलो महानुभाव। 2 चिंतन करते अपन, 1 मिनट आंख बंद के, आगे वाला भविष्य कैसा होगा? आत्मा कांप जाएगी। आगे वाली संतानें कैसी होंगी? मैं तो कांप जाता हूं। आज तो कम से कम कोई आहार देने वाले हैं, आज कम से कम यहां से मंदिर की आवाज उठाते हैं, मंदिर बनाने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं। आगे आने वाला युग कैसा होगा? हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है, हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है। गांव में चले, गांव का भविष्य क्या है? ये चौगले में जितने गांव हैं, इनके भरोसे यदि चौलेश्वर को छोड़ा जाए तो इन गांवों का भविष्य क्या है? तुम्हारे चुनाव होते ना तो गांव से होते, ये गांव इससे इतना लेना, तो कई गांव तो उसमें गांव गायब हो गए। मान के ये गांव का, कई महाराज गांव में कोई बचा ही नहीं। अब इन सारे चौगलों के भरोसे यदि चौलेश्वर को छोड़ा जाए तो बताओ इन गांवों का भविष्य क्या है? बताओ भाई प्रकाश, इन गांवों का भविष्य क्या है? अभी नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं, अपनी जिंदगी की बात बताओ, कैसा लग रहा है? और आज खतरे में है। एक आध पीढ़ी के बाद शायद जैनी गांव में खोजने को नहीं मिलेगा। जैनी गांव सबसे पहले जैनी से उजड़ता है, सबसे पहले जैनी उजड़ता है। गांव में यदि भागने का नाम आएगा तो सबसे पहले कौन भागा? जैनी भागता। अब देख लीजिए, भविष्य का सोचा। अब थोड़ा सा अपन ध्यान करते अतीत में। अतीत में इस करो, ये चोगला कैसा था, खजूरी कैसी थी, आमलदा, पलासिया, ये सब कैसे थे, रूपा पारोली कैसे थे? अरे महाराज क्या ठाठ था। ये चौगला पूरा भरा हुआ था। चौगला यदि इकट्ठा पहुंच गया तो चौलेश्वर में स्थान नहीं मिलता था। अब देखो, अतीत को याद करते ही कल्पना होती है, हाँ कैसा अतीत था, और भविष्य याद करते ही घबराहट होती है। आज माता पिता को देख लो, ये कह रहे हैं कि आज हमारे घर में चौका लग रहा है, भविष्य में भी लगता रहेगा। अरे महाराज वो बहू आई है वो बेटा पढ़ के लिखा गया है। हर व्यक्ति खतरा कर रहा है, आज जो मेरा घर है कल भी ये पवित्रता बनी रहेगी या नहीं। हर व्यक्ति डर रहा है।
और अतीत को देखो कि हमारे पूर्वज कैसे थे, गर्व से सीना फूलता है, भविष्य खतरे में बन, सब तरफ विज्ञान बढ़ रहा है, वैज्ञानिक बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति का एक भविष्य में, पहले जो अपने बेटों को कुल दीपक मानते थे कि मेरा बेटा ऐसा है, आज हर बाप अपने बेटा बिटिया के प्रति चिंतित हैं। भविष्य क्या पता क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा। पढ़ाते समय डर लग रहा है, पता नहीं इतना पावन बच्चा मेरा कॉलेज जा रहा है, पापी बन के लौटेगा। इतनी पावन बिटिया को मैं पढ़ा रहा हूं, कन्या पावन होती है और पापिन बन के लौटेगी, स्वयं का मुंह काला करेगी और कुल को भी काला करेगी। बोलो, हर बाप अपनी बेटी के प्रति आज चिंतित है कि नहीं? पढ़ाते समय हर पिता अपने बेटे, भविष्य अंधकार में ही है। और अतीत के उठा के देखो अपने कुलों के आदर, क्या नाम था तुम्हारा, क्या कार्य था तुम्हारा। उस अतीत को जाते ही, अतीत को याद आते ही चौलेश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा जागेगी और भविष्य की तरफ देखोगे तो चौलेश्वर के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भागेगी। अब हम चौगले में थोड़ी है महाराज, हम तो कोटा पहुंच गए, हम तो चेन्नई पहुंच गए, हम तो यहां पहुंच गए। भविष्य तुम्हारा ही, और आगे तो और तुम्हारा कोटा से भी और आगे जाओगे, कोई अमेरिका जाएगा, कोई कहीं जाएगा। और अतीत को देखोगे, ओहो, आज चौगलों में जिन लोगों ने मंदिर बोले हैं, भविष्य देख के नहीं बोले, अतीत देख के बोले। भविष्य देख के नहीं बोले कि भविष्य में मेरा चौलेश्वर से संबंध रहेगा, नहीं, अतीत में मेरे पूर्वजों का चौले से संबंध था। जब आमलदा में पद यात्रा की भोजन व्यवस्था बोली, तब मैंने कहा तुम तो भीलवाड़ा के हो। अरे महाराज, हमारे पूर्वज तो आमलदा, इसलिए लोगों ने मंदिर बोले क्योंकि पूर्वजों का संबंध था चौलेश्वर से, और उन पूर्वजों ने हाथ बलिदान दिया है, इसलिए तुम्हारा भाव आता है। यदि अतीत, झूठ मत बोलना महावीर, यदि अतीत का जुड़ाव तुम्हारा चौलेश्वर से नहीं होता, तुम्हारा तुम्हारे बाप दादों का, तो बताओ मैं कितना चिल्लाता, तुम्हारे कान पे झुआ रेंगता। 20 साल में नहीं रेंगा अभी तक। कितनी बार तुम सभा में बैठे होगे और हमने दान के उपदेश दिए होंगे, मंदिर के उपदेश। अभी बिचौलिया में भी मंदिर के उपदेश थे कि नहीं? था। ज्ञानोदय में बने होंगे तब भी सुने, सब सुने होंगे। आपने वहां मंदिर क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला बताओ, जवाब दो मुझे। क्या तुम उस समय धर्मात्मा नहीं थे? थे। समर्थ नहीं थी? थे। बस इतनी कमी थी महाराज, हमारा अतीत का संबंध तो यहां से था, अतीत ने बुलवाया है। मेरा चौलेश्वर, मेरे पूर्वजों का चौलेश्वर, अतीत ने तुम्हारे लिए बुलवा दिया। जितने चौगलों में दान बोले हैं, ये दान ही नहीं है, ये दान देते ही नहीं है। लेकिन अतीत के संबंध होने से इन कंजूस खोपड़ियों को भी दाता बना दिया। किसने बनाया? अंदर से पूछो। बिचौलिया में क्यों नहीं बनाया? वहां भगवान नहीं बैठते शायद। नारेली में 24 भगवान दूसरे होंगे, यहां दूसरे होंगे? बताओ ना मुझे। 24 वही है कि दूसरे हैं? वही है महानुभाव। बस यहां एक बात, गर्व हो रहा है, एक आनंद की लहर दौड़ रही है। हमने वहां मंदिर बोला है जिसका संबंध हमारी अतीत पीढ़ियों से भी है। इसने लगा दिया, इसने भाव बना दिए। आज जितने लोगों के भाव बने चौगले में, मात्र प्राचीन के कारण। यदि वो नया देखते तो कोटा में बनाते। तुम्हारा वर्तमान कहां है? कोटा में। और भविष्य? अब महाराज तो बड़े तो पोते मोते तो पढ़ रहे हैं, कहो एक आध अमेरिका पहुंच जाए, एक आध लंदन पहुंच जाए, कहां पहुंचेंगे कोई भरोसा नहीं है। अतीत का भरोसा है कि नहीं? अतीत तो पक्का था कि चौलेश्वर के चौगले में था,
उस अतीत ने ऐसे परिणाम बना दिए कि नहीं करना है, यहां तो करना है। और कहीं की घोषणा होती तो सुन करके निकाल देता, लेकिन ये चौलेश्वर की घोषणा है, ये तो सीधी कान में से अंदर गई। अतीत के कारण, इतिहास के कारण समय आपका हो गया। इतिहास के संबंध में कल भी बताया, आज बताया, जब जब तुम्हें अतीत याद आएगा, अतीत का संबंध होगा, तुम्हारे परिणाम अच्छे ही होंगे, तुम्हारे परिणाम अच्छा करने को होंगे। इसलिए धर्म की उन अतीत की ऋचाओं को हमें सुरक्षित करना है। वे ही हमारे परिणामों को निर्मल बनाएंगी, वो ही हमारे परिणामों को कुछ करने की प्रेरणा देंगे। महावीर भगवान की। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।